अमेरिका के ईरान पर मुसलसल छठे रोज भी हमले। अमेरिकी फौज ने सड़कों, पुलों, रेलवे निजाम समेत इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। जनूबी ईरान में 5 पुल तबाह, 7 अफराद शहीद और कई जख्मी। बंदर अब्बास, बंदर खुमैर और अबू शहर में हमले। बंदर अब्बास में रिहायशी इमारत और रेलवे स्टेशन को निशाना बनाया गया। कम्युनिकेशन टावर भी उड़ा दिया गया। बिजली का निजाम दरहम बरहम। अमेरिका का ईरान शहर एयरपोर्ट पर मिसाइल हमला। बुशहर में बहरी अड्डों को निशाना बनाया गया। सैंडकॉम के मुताबिक हमलों की बड़ी लहर मुकम्मल कर ली गई। लड़ाका तैयारों, ड्रोन्स ने ईरानी फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। अहदाफ में फ़ज़ाई दिफाई तनसीबात, साहिली निगरानी के मराकज़, फौजी रसद का निज़ाम और बहरी सलाहियतें शामिल। ईरान अमेरिका जंग शाम तक फैल गई। पासदारान इनकलाब का शाम के इलाके अल्तनफ में अमेरिका के स्पेशल ऑपरेशन कमांड सेंटर पर हमला। पासदारान इनकलाब का कहना है कार्रवाई अमेरिकी हमले में ईरानी फौजियों की शहादत के जवाब में की गई। बड़ी तादाद में अमेरिकी फौजियों को हलाक कर दिया। रेडार सिस्टम, मुतादिद अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स को तबाह करने का दावा। ईरान के कुवैत, बहरीन और कतर पर भी हमले। बहरीन में अमेरिकी अड्डे पर फौजी हेलीकॉप्टर, ड्रोन्स और सर्वेलेंस तैयारे हदफ बनाए गए। कुवैत में अमरीकी फौजी तनसीबात, लॉजिस्टिक मराकज़ को ड्रोन से निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब का कहना है खलीजी ममालिक अमरीका को ईरान पर हमलों के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त ना दें। कतरी वजारत दिफा का कहना है मुसल्लह फ़ौज कतर पर फ़साई हमलों को नाकाम बना रही हैं। शराफनल गिरने से एक बच्चा जख्मी हो गया। अमेरिका के ईरान पर हमले जारी रखने का ऐलान। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लिविट ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा, सदर ट्रंप ने साबित किया कि अमेरिका ईरान को किसी भी वक्त और किसी भी जगह निशाना बना सकता है। हालिया हमले ईरान की जानिब से मुफाहमती याददाश्त के खिलाफ वर्जी के बाद किए गए। ईरान की दिफाई सलाहियत मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी। कैरोलिन लिविट ने दावा किया कि ईरान की क़यादत में इख्तलाफात हैं। एक धड़ा अमेरिका से मुआहिदा करना चाहता है। अमरीकी सदर ने चीन पर इंतखाबी डेटा चोरी करने का इल्ज़ाम लगा दिया। कौम से खिताब में ट्रंप बोले, चीन ने 2020 के सदारती इंतखाबात में अमरीकी वोटर्स की 22 करोड़ फाइलें हासिल की। चीन चाहता था वो सदारती इलेक्शन हार जाए। चीन ने अमरीकी अवाम में मेरे मुतालिक मनफी तासुर पैदा करने की कोशिश की। नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर और FBI को चीन से मुतालिक तहकीकात का हुक्म। ट्रंप का इंतखाबात से मुतालिक खुफिया दस्तावेज़ात जारी करने का ऐलान। हमारा इंतखाबी निज़ाम करप्ट और कमज़ोर हो चुका है। दस्तावेज़ात के सामने आने से इंतखाबी निज़ाम की खामियां बेनकाब होंगी। कांग्रेस को वोटर ID सेव अमेरिका एक्ट मंजूर करना चाहिए। इनकी तकरीर नशर न करने वाले TV चैनल्स के लाइसेंस मनसूख होने चाहिए। चीन और पाकिस्तान ईरान अमेरिका से जंगबंदी और मुज़ाकरात की बहाली का मुतालबा करते हैं। चीनी वज़ारत ख़ारजा की तरफ से जारी बयान में कहा गया, अफ्रीकैन जंगबंदी की मुफाहमती याददाश्त की पाबंदी करें और वादों को पूरा करें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की शंघाई में चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से मुलाकात। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान और चीन का CPEC 2.0 तिजारत और सरमायाकारी में ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। डिजिटल मईशत, मसनूई ज़हानत में भी ताउन के फ़रोग़ का फैसला। दोनों रहनुमाओं ने ख़त्े और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर करीबी राब्ता बरकरार रखने के अज़्म का इजहार। आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी मज़ीद सख्त। अमरीकी फ़ौज का आबना हुर्मुज़ में सुपर टैंकर पर हमला। अमरीकी मेरीन्स ने एक और जहाज़ पर धावा बोला, चेकिंग की। हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश करने वाले 3 जहाज़ों को रुख तब्दील करने पर मजबूर कर दिया। दूसरी जानिब पासदारान इनकलाब का कहना है आबना हुर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल है। अमरीकी हमले बंद होने तक हुर्मुज़ से तेल और गैस की तरसील नहीं होगी। किसी पड़ोसी के खिलाफ कार्रवाई ना ही करेगा। कतर ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई में शिरकत से मुताल्लिक़ खबरों को मुस्तरद कर दिया। कतर के इंटरनेशनल मीडिया ऑफिस की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि ऐसे इल्ज़ामात कतर को तनाज़ में घसीटने की कोशिश है। मकसद मुसालहतकार की हैसियत से कतर के मरकज़ी किरदार को नुकसान पहुँचाना है और खित्ते को मज़ीद कशीदगी की जानिब धकेलना है।
महफूज छत के नाम से है, जिसमें आपको 5 लाख तक का सूद फ्री 100% इंटरेस्ट फ्री कर्ज़ा दिया जा रहा है, जिसमें आप अपने छत को महफूज करना चाहते हैं, छत को मजबूत करना चाहते हैं, तो वो आप उस पैसे से वो कर सकते हैं। और वो नहायत आसान किस्तों पे पहले 3 महीने आपको अपनी छत अपना घर की तरह कुछ नहीं देना, 3 महीने का ग्रेस पीरियड है, और उसके बाद आपको हर महीने तकरीबन 4,700 रुपये की एक किस्त है, और ये 5 लाख आपको पूरा 9 साल में अदा कर। तो किसी भी जानी और माली नुकसान से पंजाब के आवाम को बचाने के लिए ये मंसूबा आज लॉन्च हो रहा है। वज़ीर आला पंजाब ने अपनी छत महफूज छत प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा, अपनी छत महफूज छत प्रोग्राम के तहत 5 लाख रुपए कर्ज मिलेगा। कर्ज की मुद्दत 9 साल, 3 माह किस्त अदायगी नहीं करनी होगी। हर माह 4,700 रुपये किस्त अदा करना होगी। 10 लाख रुपए कर्ज की किस्त 9,300 रुपये होगी। मरीम नवाज ने मज़ीद कहा, अपना घर मकीनों को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाता है, मुस्तहिक़ ख़ानदानों को ज़ाती छत फराहम करेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ बरतानवी सरजमीन के इस्तेमाल पर बरतानवी हुकूमत मुतहरिक। बरतानवी होम ऑफिस के मुताबिक पुरअमन एहतजाज का हक सिर्फ कानून के दायरे में है। तशद्दुद, धमकी और खौफ फैलाने की इजाज़त नहीं। कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले मुजाहिरों के खिलाफ पुलिस को कार्रवाई के मुकम्मल इख्तियारात हासिल हैं। अवाम को हिरासत करने, खौफ या बेचैनी फैलाने वाले मुजाहिरों पर कानूनी पाबंदियाँ आयद की जा सकती हैं। नफरत अंगेज़ी और अवाम को डराने धमकाने से मुतालिक भी जराइम पर कानून पूरी सख्ती से नाफिज होगा। पुरअमन एहतजाज और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सोलर होम सिस्टम मनसूबे का जायज़ा इजलास। मुतल्लिका हुकाम के इजलास में मनसूबे पर ब्रीफिंग। मुराद अली शाह ने कहा, मनसूबा सिर्फ बिजली नहीं बल्कि गरीब ख़ानदानों की ज़िंदगी बेहतर बनाने का ज़रिया है। हर सोलर कट तवानाई की महरूमी में कमी और बेहतर मुस्तकबिल की ज़मानत है। वज़ीर आला की मनसूबा मुक़र्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने के लिए इक़दाम तेज़ करने की हिदायत। रेड लाइन BRT कराची के अवाम के लिए इनकलाबी सफरी मंसूबा है। कराची में जदीद पब्लिक ट्रांसपोर्ट निज़ाम को फ़रोग़ मिलेगा। सीनियर वज़ीर सिंध शजील मेमन की मंसूबा मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। रेड लाइन BRT मंसूबे से मुतालिक इजलास, तामीराती काम और मजमूई पेशरफ्त का तफसीली जायज़ा लिया गया। इजलास में तामीराती सरगर्मियों, दरपेश अमूर हल पर ब्रीफिंग। पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त समत की जानिब गामजन। GSP प्लस स्कीम से सबसे ज़्यादा मुस्तफ़ीद होने वाला मुल्क करार। यूरोपीय कमीशन का अपनी रिपोर्ट में एतराफ़। कहा, पाकिस्तान ने स्कीम की रियायतों से इस्तेफादे की शरह 95.1% तक पहुँचा दी। 2024 में 7.5 अरब यूरो की बरामदात GSP प्लस रियायतों से मुस्तफ़ीद हुई। पाकिस्तान को तकरीबन 732 मिलियन यूरो की टैरिफ बचत हुई। पाक फौज, FC बलोचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। मज़ीद 3 दहशतगर्द हलाक, मजमूई तादाद 91 हो गई। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान और दीगर ऑपरेशन में 129 दहशतगर्द मारे जा चुके। लोहरदीर में फितनल खवारिज के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। मुतादिद खारिजी हलाक। झड़प के दौरान 3 पुलिस एहलकार शहीद, मुतादिद जख्मी हुए। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की भी लोहरदीर आमद। हमले में जख्मी एहलकारों की अयादत की। उधर CTD का बन्नू में ऑपरेशन। 5 खारिजी हलाक दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असलहा बरामद। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे अफगान तालिबान रजीम का हाथ। साबिक अफगान आर्मी चीफ जनरल समी सादात ने तस्दीक कर दी। जनरल समी सादात के मुताबिक तालिबान पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्दों की पुश्तपनाही कर रहे हैं। अफगान तालिबान भारत के साथ करीबी ताल्लुकात रखते हैं। तालिबान को भारत से माली मुआवनत फराहम की जाती है। भारतीय माली मुआवनत फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान जैसे गिरोहों तक पहुँचाई जाती है। भारतीय फंड्स पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों के लिए इस्तेमाल होते हैं।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही नशिस्त से खिताब किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान बानी रुकन के तौर पर वर्ल्ड AI ताउन तंजीम में शामिल। बानी रुकन ने मुआहदे पर दस्तखत करके वाइको का क़याम की बुनियाद रखी। पाकिस्तान का तरक्की पसीर ममालिक के लिए जदीद टेक्नोलॉजी तक वसी रसाई पर जोर। तर्जुमान ने कहा, मसनूई जहानत के फ़वाइद सब तक पहुँचाने के लिए आलमी ताउन नागुज़ीर है। गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबाई हैसियत देने की करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। GB के अवाम को दीगर सूबों के मुसावी आइनी, सियासी और जमहूरी हकूक़ फराहम करने का मुतालबा। अवाम को कौमी असम्बली और सेनेट में नुमाइंदगी देने की तजवीज़। लाहौर में नान और रोटी की कीमत में इजाफा। सादा रोटी 17 के बजाय 20 से 22 रुपए में फ़रोख्त होने लगी। नान की 25 से 30 रुपए में फ़रोख्त जारी। नान बाई एसोसिएशन का कहना है रोटी 25 रुपए में बेचेंगे, नान 30 रुपए का रहेगा। DC लाहौर ने खबरदार किया, ज़ायद रेट लेने वाले तंदूरों के खिलाफ कार्रवाई होगी। रावलपिंडी के इलाके खयाबान सर सैयद में ताजिर से 90 लाख की डकैती। ताजिर इदनान घर जा रहा था, मोटरसाइकिल सवार डाकू ने रोक लिया। गन पॉइंट पर 90 लाख रुपए लूट कर फरार। कराची में हैवी ट्रैफिक, सड़कों पर मौत बांटने लगी। यूनिवर्सिटी रोड पर वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला। जांबाग शख्स की मय्यत अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल। शनाख्त साद के नाम से की गई। हादसे के बाद मुश्तल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। MA जना रोड पर गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार खातून जाँ बहक। शनाख्त 50 साला शमीम के नाम से हुई। दरियाए रावी और सतलुज में पानी के बहाव में इजाफा। रावी में शाहदरा पर पानी का बहाव 10,400 क्यूसिक तक जा पहुंचा। सतलुज में हेड सुलेमानकी पर 16,200 क्यूसिक का रैला गुजर रहा है। दोनों दरियाओं में पानी मामूल से जायद, मगर सैलाब का कोई खतरा नहीं। ज़्यादा बारिशों और भारत की जानिब से पानी छोड़ने पर सैलाब के खतरात मौजूद। इसराइल की गजा में जारी सेहूनी फौज के हमले में अल कसाम ब्रिगेड के कमांडर फैमिली समेत शहीद। दीरुल बला में हमले में कमांडर स्नाइपर यूनिट उमर अहमद, अहलिया और 6 साल बेटी शहीद हो गए। 2 दिनों में गजा में इसराइली हमलों में 14 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद।